ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूद की गंध फैल चुकी है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि 2 हफ्तों का वो छोटा सा युद्ध विराम जिसने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी, अब चंद घंटों में खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी वो बुरी तरह फेल हो चुकी है और अब संकेत साफ हैं कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा भीषण संघर्ष शुरू होने जा रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। अमेरिका के जंगी जहाज और ईरान की मिसाइलें आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच 2026 का भारत वो कर रहा है जिसकी कल्पना शायद बीजिंग या वॉशिंगटन ने भी नहीं की होगी। जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकराने की तैयारी कर रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत अपनी नौसेना की ताकत को उस लेवल पर ले जा रहा है जहां समंदर का बेताज बादशाह बनने का सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। भारत एक ऐसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है जो न केवल मौजूदा बराकेट को पीछे छोड़ देगा, बल्कि समंदर में एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देगा। इस नए सिस्टम का नाम है DRDO का नेवल कुशा। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत की उस आत्मनिर्भर शक्ति का प्रतीक है जो अब दुश्मन की मिसाइलों को उनके घर में ही दफन करने का मादा रखती है। इस रिपोर्ट में हम उस तकनीक की गहराई में जाएंगे जो समंदर की जंग के नियम हमेशा के लिए बदलने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव आज आप देख रहे हैं, उसका केंद्र है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल का व्यापार गुजरता है। अगर यहां जरा सी भी चिंगारी भड़की तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी है। जिस समंदर में ईरान और अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसी समंदर में भारत अपना ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जो किसी एक जहाज की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बेड़े यानी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की हिफाजत करेगा। अब तक भारत के पास जो बराकेट सिस्टम था वो शानदार था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले समय की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उन चुनौतियों का जवाब है नेवल कुशा। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच भारत का विशालकाय INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य तैर रहा है। इनके साथ दर्जनों छोटे जहाज और पनडुब्बियां हैं। दुश्मन जानता है कि अगर उसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया तो भारत की समुद्री ताकत आधी रह जाएगी। इसीलिए दुश्मन आज ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन DRDO ने नेवल कुशा के जरिए एक ऐसा जाल बुना है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंटरसेप्शन स्पीड। ये सिस्टम मैक 7 तक की रफ्तार वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैक 7 का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है आवाज की गति से 7 गुना ज्यादा तेज, यानी पलक झपकते ही मिसाइल आपके पास होगी। ऐसी मिसाइलों को ट्रैक करना और फिर उन्हें बीच रास्ते में ही मार गिराना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब तक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी तकनीक थी जो बैलिस्टिक मिसाइलों को समंदर के ऊपर रोक सकें, लेकिन भारत ने नेवल कुशा के जरिए इस क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये सिस्टम खास तौर पर उन कैरियर किलर मिसाइलों के लिए बनाया गया है जिन पर चीन जैसे देश बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। चीन की DF-21D जैसी मिसाइलें जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए जानी जाती हैं, अब भारत के इस नए कवच के सामने बेअसर साबित होने वाली हैं। यहां एक बात समझने वाली है कि बराकेट से नेवल कुशा तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। बराकेट एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसकी रेंज और उसकी गति की एक सीमा थी। नेवल कुशा न केवल बराकेट से ज्यादा दूर तक मार कर सकता है, बल्कि इसकी सटीकता यानी एक्यूरेसी भी कई गुना ज्यादा है। यह सिस्टम लॉन्ग रेंज डिफेंस की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन की मिसाइल जब आपके जहाज से सैकड़ों किलोमीटर दूर होगी, तभी ये उसे डिटेक्ट कर लेगा और वहीं उसे खत्म कर देगा। ये भारत की प्रोजेक्ट कुशा का ही एक हिस्सा है, जिसे अब नेवी के लिए कस्टमाइज किया गया है। भारत की इस उपलब्धि ने समंदर की रणनीतिक बिसात पर हलचल पैदा कर दी है। अभी तक अमेरिका का एजिस डिफेंस सिस्टम ही सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन नेवल कुशा के आने के बाद भारतीय नौसेना की रक्षात्मक शक्ति वैश्विक स्तर पर एक नई मिसाल पेश करेगी। यह सिस्टम केवल मिसाइलों को नहीं गिराता, बल्कि यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी एक साथ ट्रैक करके उन्हें निशाना बना सकता है।
इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर कोई मिसाइल पहले घेरे को तोड़ भी दे तो दूसरे और तीसरे घेरे में नेवल कुशा उसे खत्म कर ही देगा। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच भारत का यह कदम दुनिया को यह बता रहा है कि हम किसी की तरफदारी में नहीं, बल्कि अपनी खुद की ताकत के दम पर खड़े हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो मिसाइल वॉर हम देख रहे हैं, उसने एक बात साफ कर दी है कि आने वाली जंगों में जिसके पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस होगा, वही जीतेगा। भारत ने इस बात को बहुत पहले भांप लिया था। इसीलिए डीआरडीओ ने दिन रात एक करके इस स्वदेशी तकनीक को विकसित किया है। यह सिस्टम पूरी तरह से भारत में बना है, जिसका मतलब है कि हमें किसी विदेशी देश पर इसके पार्ट्स या सॉफ्टवेयर के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब जरा इस सिस्टम की मारक क्षमता को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नेवल कुशा में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, उनमें एडवांस रडार सीकर लगे हैं। ये सीकर इतने संवेदनशील हैं कि ये समंदर की लहरों के ठीक ऊपर उड़कर आने वाली मिसाइलों को भी आसानी से पहचान लेते हैं। अक्सर दुश्मन की मिसाइलें रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेवल कुशा का रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो ऐसे हर खतरे को भांप लेता है। ये रडार एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक टारगेट को पहले खत्म करने का फैसला भी ले सकता है। भारत की समुद्री ताकत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रह गई है, बल्कि ये एक डेटरेंस यानी दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने वाली ताकत बन गई है। जब दुश्मन को पता होगा कि उसके पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं है जो भारत के रक्षा कवच को तोड़ सके, तो वो हमला करने की जुर्रत ही नहीं करेगा। यही वो असली जीत है जिसे भारत हासिल करना चाहता है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा पहले से ही है, लेकिन नेवल कुशा के आने के बाद ये दबदबा एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा। अब भारतीय नौसेना के जहाज बेखौफ होकर दुनिया के किसी भी कोने में भारत के हितों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कैरियर ग्रुप शील्ड की क्षमता क्या होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ विनाशक, फ्रिगेट्स और सप्लाई जहाज होते हैं। नेवल कुशा की खासियत यह है कि यह अकेला सिस्टम पूरे ग्रुप को कवर करता है। यानी अगर दुश्मन किसी छोटे जहाज पर भी हमला करता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगा नेवल कुशा उसे बचा लेगा। ये एक तरह का डिजिटल छाता है जो पूरे बेड़े के ऊपर तन जाता है। इससे भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की राह और भी आसान हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तकनीक के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? ये हमारे डीआरडीओ के वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सालों तक प्रयोगशालाओं में पसीना बहाया है। उन्होंने ऐसी कोडिंग और ऐसे सेंसर्स बनाए हैं जो मैक 7 की स्पीड पर भी सटीक फैसला ले सकें। ये गति इतनी तेज होती है कि इंसानी दिमाग इसे प्रोसेस भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ ऑटोमेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। 2026 तक भारत ने इस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और अब इसे जहाजों पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो एक चेतावनी है। वहां की मिसाइल शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी को उस लेवल पर रखा है जहां कोई भी खतरा हमें डिगा नहीं सकता। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है, लेकिन भारत अपनी नेवी को इतना मजबूत कर रहा है कि हमारे व्यापारिक जहाजों को कोई छू भी न सके। नेवल कुशा इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिस्टम भारतीय नौसेना को वो आत्मविश्वास देता है जिसकी जरूरत आज के इस अस्थिर दौर में सबसे ज्यादा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भारत कभी चीन की बराबरी कर पाएगा? इसका जवाब नेवल कुशा जैसे सिस्टम देते हैं। चीन के पास संख्या बल हो सकता है, लेकिन भारत के पास जो गुणवत्ता और स्वदेशी तकनीक की मजबूती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जब हमारे पास मैक 7 को रोकने की ताकत होगी तो दुश्मन का हर पैंतरा फेल हो जाएगा। भारत की यह ताकत किसी के खिलाफ आक्रामकता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति और संप्रभुता की रक्षा के लिए है। लेकिन अगर किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर देखा तो नेवल कुशा का प्रहार इतना सटीक होगा कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत इसका प्लग एंड प्ले मॉडल है। इसे भारतीय नौसेना के लगभग हर बड़े युद्धपोत पर आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए जहाज के पूरे डिजाइन को बदलने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह मौजूदा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सके। इसका मतलब है कि बहुत कम समय में भारत अपनी पूरी नेवी को इस अभेद्य कवच से लैस कर सकता है।
ये कम समय में ज्यादा सुरक्षा देने वाली रणनीति भारत को बाकी देशों से बहुत आगे खड़ा कर देती है। नेवल कुशा का लोहा जल्द ही पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि जिस तरह की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी ये देता है वो आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है। लेजर गाइडेड सिस्टम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को रोकने की क्षमता इस सिस्टम में धीरे धीरे विकसित की जा रही है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो भारत को हमेशा सुरक्षित रखेगी।